हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीपीसी हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम एक टॉपिक के पर बात करने हैं आप लोग के बीच, जिस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ वर्कफोर्स इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में किस किस टाइप के वर्कफोर्स होते हैं, कैसे कैसे वर्कर होते हैं या फिर कैसे कैसे एम्प्लॉय होते हैं, किस किस कैटेगरी में आते हैं, वो चीज़ पर बात करने आए हैं। आप लोग का टॉपिक विजुअल हो रहा होगा, टाइप्स ऑफ वर्कफोर्स इन दी हॉस्पिटल। कोई इंक्वायरी आपको चाहिए तो ये नंबर आपको विजुअल हो रहा होगा 7273848245 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि आज का टॉपिक क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ वर्कफोर्स इन दी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कितने या फिर कैसे कैसे टाइप के वर्क फोर्स होते हैं, एम्प्लॉय का कैटेगरी वाइज में कैसे बटा हुआ होता है, वो चीज़ के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला तो आज का आप टॉपिक हो गया आपका, इसका डिफिनेशन बोलिए या मीनिंग बोलिए, वो देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, वर्क फोर्स रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ पीपुल हु आर इंगेज in work within an organization, industry and or countries, including all categories of employee based on their skill, role and responsibility। देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या बोल रहा है, वर्क फोर्स रेफर करता है किसको, वर्क फोर्स रेफर कर रहा है किसको, टोटल नंबर ऑफ पीपुल, टोटल नंबर ऑफ पीपुल हु इंगेज इन वर्क विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है कि वर्क फोर्स रेफर कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पीपुल, टोटल नंबर ऑफ मतलब आदमी की संख्या, जितनी आदमी की संख्या है उसको रेफर कर रहा है। जो कैसे आदमी को, जो जो काम कर रहे हैं कहाँ, विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम कर रहे हैं या फिर हॉस्पिटल के अंदर में काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री के अंदर में टोटल आदमी काम कर रहा है या फिर किसी कंट्री के अंदर में टोटल आदमी काम कर रहा है, इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज, जितने भी कैटेगरीज वाइज होते हैं, स्किल वर्कर हैं, नॉन स्किल वर्कर हैं, वो चीज़ हो गया। कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड देयर स्किल, स्किल के हिसाब से हो गया या फिर रोल के हिसाब से वर्कर हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से वर्कर है, उसी को हम वर्कफोर्स कहते हैं या वर्कफोर्स रेफर करता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्कफोर्स कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ देख लेते हैं, एक एक को हम डिफाइन करते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्या है, स्किल वर्कर। हॉस्पिटल में या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा तो स्किल वर्कर होते हैं। स्किल वर्कर का देख लेते हैं क्या बोलता है, वर्कर्स हु हैज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ऐसे वर्कर जो कोई स्पेशलिस्ट हो, जैसे एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया हॉस्पिटल के अंदर, फार्मासिस्ट हो गया, तो वो स्पेशलिस्ट फार्मासिस्ट के लिए होते हैं। ओटी असिस्टेंट हो गया, वो क्या हुआ, स्पेशल ओटी के लिए होते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के छात्र हो गए, क्या चीज़ के लिए, हॉस्पिटल में मैनेज करने के लिए है, तो वो ट्रेन वर्कर हो या टेक्निकल नॉलेज हो, टेक्निकल नॉलेज इन द सेंस ऑफ, जैसे रेडियोलॉजी में आप चल जाइए, रेडियो टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ये सब होता है। एंड देयर एक्सपीरियंसेस, और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऐसे वर्कर को जिनके पास स्पेशलाइजेशन हो या ट्रेंड हो या फिर टेक्निकल नॉलेज हो, उनको क्या बोलेंगे, स्किल वर्कर बोलेंगे। लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं, डॉक्टर्स, डॉक्टर बहुत एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, सब पढ़ के आए हुए होते हैं, स्किल वर्कर हैं। नर्सेज स्किल वर्कर में आ जाएंगे, फार्मासिस्ट स्किल वर्कर में आ जाएंगे, लैब टेक्नीशियन स्किल वर्कर में आ जाएंगे, इंजीनियर्स स्किल वर्कर में आ जाएंगे। दूसरा टाइप्स क्या है, सेमी स्किल वर्कर। सेमी स्किल वर्कर क्या होता है वो देखते हैं, वर्कर्स हु हैव someone training, who have some training but not fully specialized। देखिए ऐसा वर्कर जो ट्रेनिंग
के माध्यम से सीखे हुए होते हैं, लेकिन वो स्पेशलाइज नहीं हुए होते हैं। जैसे कि कोई चीज़ कोर्स नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको ट्रेनिंग दिया गया है और वो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसे आपको बहुत सारे वर्कर मिलेंगे। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा तो बहुत सारे आपको ऐसे वर्कर देखने को मिलेंगे जो ट्रेंड हैं, सब काम कर पा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। स्पेशलाइजेशन के मतलब नहीं तो कोई उनके पास डिग्री है। जैसे रेडियोलॉजी में जाइए, बहुत सारे ऐसे स्टाफ मिलेंगे जो रेडियोलॉजी का हर एक काम कर रहे हैं और वो रेडियोलॉजी का डिग्री नहीं लिए हुए हैं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, रेडियो टेक्नीशियन नहीं है। तो वो चीज़ बोल रहा है, उसको क्या कैटेगरी में रखेंगे? जैसे सेमी स्किल वर्कर के कैटेगरी में हम रखेंगे। एग्जाम्पल के स्वरूप हम देखते हैं, एग्जाम्पल स्वरूप समझते हैं। जैसे वार्ड बॉय, जैसे वार्ड में जो बॉय होता है वो ड्रेसर्स, उसको हम सेमी स्किल वर्कर बोल सकते हैं। ओटी असिस्टेंट सेमी स्किल वर्कर है। मशीन ऑपरेटर्स सेमी स्किल वर्कर में आते हैं। फुल्ली स्पेशलाइज नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब वर्कर जो होते हैं वो फुल्ली स्पेशलाइज नहीं होते हैं। जैसे ओटी में ओटी असिस्टेंट है तो क्या पूरा ओटी को ऑपरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मशीन ऑपरेटर है तो क्या पूरा वो मशीन को असेंबल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ड्रेसर है, क्या वो पूरे रूप से ड्रेसिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वो क्या होगा? सेमी स्किल वर्कर में आएंगे। तीसरा टाइप्स हम देखेंगे। तीसरा टाइप्स क्या बोल रहा है? अनस्किल्ड वर्कर। अनस्किल्ड वर्कर वर्कर्स हु परफॉर्म जनरल टास्क एंड डू नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रेनिंग। देखिए इसका मतलब क्या बोल रहा है? ऐसे वर्कर जो परफॉर्म करते हैं, जनरल टास्क को परफॉर्म करते हैं और क्या उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है स्पेशल ट्रेनिंग के। जैसे ट्रॉली, हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो ट्रॉली होता है या स्ट्रेचर होता है, उसको कैरी जो करते हैं वो उनको कोई स्किल की ज़रूरत है? नहीं है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पेपर पहुंचाना है या फिर डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाना है, उसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। नहीं कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको जो सीनियर होते हैं, सीनियर उनको कमांड देंगे कि हाँ ये काम करना है आपको, यहाँ इस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, तो वो चले जाएंगे। तो ऐसे वर्कर को हम क्या बोलेंगे? अनस्किल वर्कर। उनके पास कोई ऐसा स्किल नहीं है, कोई स्पेशल डिग्री नहीं है उनके पास, कोई स्पेशल उनको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। और वो क्या परफॉर्म करते हैं? तो जनरल ड्यूटी परफॉर्म करते हैं या जनरल टास्क जो भी हॉस्पिटल के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, वो चीज़ को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको जैसे में एग्जाम्पल में देख लीजिए। क्लीनर्स जो साफ सफाई करने के लिए आते हैं वो, हेल्पर, अटेंडेंट, ये सब क्या में आ जाएंगे? तो अनस्किल वर्कर में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? चौथा टाइप मैनेजेरियल वर्क फोर्स। मैनेजेरियल वर्क फोर्स या मैनेजेरियल एम्प्लॉयज कैसे होता है? पर्सन हु प्लान, सुपरवाइज, मेक डिसीजन एंड मैनेज अदर स्टाफ। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, मैनेजेरियल वर्क फोर्स क्या होगा? ऐसे व्यक्ति, ऐसे एम्प्लॉय जो प्लान को कंडक्ट करते हों, प्लान बनाते हों या फिर प्लान को सुपरवाइज करते हों, मेकिंग डिसीजन या मेक डिसीजन लेते हों, क्या करना है, इससे आगे क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, वो चीज़ प्लान को एग्जीक्यूट करवाना हो, या फिर और सब स्टाफ जो हैं उनको मैनेज करते हैं। तो ऐसे वर्कर को क्या बोलेंगे? हम मैनेजेरियल वर्क फोर्स के अंदर रखेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? मैनेजेरियल वर्क फोर्स है। मैनेजेरियल वर्क फोर्स में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप लोग को विजुअल हो रहा होगा, क्या है? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसका क्या काम है? जो काम दिया है उसको सुपरवाइज करेगा, क्विक डिसीजन लेगा, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी उसके पास होता है,
और सब जितने भी स्टाफ हैं उनको मैनेज करता है, जैसे कि बिलिंग काउंटर पर हो गया, आईपीडी में हो गया, ओपीडी में हो गया, आईसीयू में हो गया, एनआईसीयू में हो गया, इमरजेंसी में हो गया, तो वो सबको मैनेज करता है। एचआर मैनेजर, ह्यूमन सोर्स रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर का क्या काम है, ये एम्प्लॉय को, अगर जो एम्प्लॉय गलत किया तो उसको फायर कर देगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देगा, और एम्प्लॉय को हायर भी करता है, हायरिंग का काम करते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये सब का काम क्या है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, एचआर मैनेजर हो गया, या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। इसका काम क्या है कि प्लान को सुपरवाइज करते हैं और डिसीजन लेते हैं, और जितने भी मैनेजमेंट के स्टाफ होते हैं मैनेज, और सब स्टाफ को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट टाइप, पंचवा टाइप हम देख रहे हैं। पंचवा टाइप में क्या है, टेक्निकल वर्कफोर्स। क्या बोल रहा है, पंचवा टाइप टेक्निकल वर्कफोर्स, आपको नाम से विजुअल हो रहा है टेक्निकल वर्कफोर्स। क्या बोल रहा है, स्टाफ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग इक्विपमेंट, मशीन्स एंड अदर टेक्निकल सिस्टम। क्या बोल रहा है, ऐसे स्टाफ जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे स्टाफ जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, तो हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट को संभालने के लिए, या फिर उसको अच्छे से हैंडल करने के लिए जो स्टाफ रिस्पॉन्सिबल, उनके पास जिम्मेदारियां होती हैं, वो स्टाफ, या मैकेनिशियन हो गए, या फिर टेक्निकल सिस्टम से रिलेटेड जो स्टाफ है, वैसे स्टाफ को हम क्या बोलेंगे, टेक्निकल स्टाफ। जैसे कंप्यूटर में, आईटी सेक्टर में जाइएगा, या फिर हॉस्पिटल के अंदर आप जाइएगा तो कंप्यूटर वर्क आपका नहीं कर रहा है, सिस्टम आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या करिएगा, टेक्निकल स्टाफ को फ़ोन करिएगा। टेक्निकल स्टाफ कौन, आईटी डिपार्टमेंट में जो होगा टेक्निकल स्टाफ, वो आएगा, आपका सिस्टम स्मूथली काम करने लगेगा, और वो हर एक चीज़ बना कर जाएगा आपको। तो वैसे वर्कर को क्या बोलेंगे, टेक्निकल वर्कफोर्स के अंदर रखते हैं उसको। जैसे एग्जांपल को स्वरूप देख लीजिए, बायोमेडिकल इंजीनियर, आईटी स्टाफ अभी बता रहे हैं, तो आईटी स्टाफ है। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, सब क्या है, मशीन को हैंडलिंग करता है। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई, ये सब मशीन अगर जो स्मूथली वर्क नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके अंदर, तो उसको हैंडल करता है। तो ऐसे स्टाफ को हम किस में रखेंगे, टेक्निकल वर्कफोर्स में रखेंगे। छठा टाइप देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कफोर्स, ऐसा स्टाफ हु मैनेज रिकॉर्ड्स, फाइल, डाटा एंड ऑफिशियल वर्क। ऐसे स्टाफ, ऐसे हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ, ऐसे वर्कफोर्स जो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को, हॉस्पिटल का जो भी फाइल्स हैं उसको, हॉस्पिटल का डाटा को मैनेज करते हैं, और जो भी ऑफिशियल वर्क है उसको मैनेज करते हैं। वैसे स्टाफ को हम क्या बोलेंगे, वैसे स्टाफ को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कफोर्स कैटेगरी में रखेंगे। एग्जाम्पल स्वरूप, रिसेप्शनिस्ट, जो रिसेप्शन पर आपको मिलते हैं, रिसेप्शनिस्ट, क्लर्क, बिलिंग स्टाफ, एमआरडी स्टाफ। देखिए इन लोग का काम क्या है, रिसेप्शनिस्ट, जैसे कि बिल बनाए, फाइल आया, उसको सेव करके रखना है, डाटा को सेव करके रखना है, फाइल को सेव करके रखना है, रिकॉर्ड को सेव करके रखना है। क्लर्क का भी वही काम है, बिलिंग स्टाफ का भी वही काम है, एमआरडी स्टाफ का भी वही काम है। रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करके रखना है। रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होता है एमआरडी का मतलब। और इसमें क्या कहते हैं, पेशेंट का जो भी रिकॉर्ड है उसको सेफली रखना होता है, जैसे फाइल्स हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, और सब चीज़ें होते हैं। वैसे वर्कर को हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कफोर्स में रखेंगे। अब देखिए सतवां टाइप्स क्या है, प्रोफेशनल वर्कफोर्स में कौन से आते हैं, हाईली एजुकेटेड पर्सनल विथ प्रोफेशनल डिग्री एंड एक्सपर्टीज। क्या बोल रहा है, ऐसा वर्कफोर्स या फिर ऐसा पीपुल हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं जो हाईली एजुकेटेड हों, अच्छे से पढ़े हुए हों, हर एक चीज़ अच्छे से पढ़े हुए हैं, पर्सनली विथ प्रोफेशनल हों, प्रोफेशनल डिग्री लिए हुए हों, और एक्सपर्टीज, जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे मार्केटिंग में है, मार्केटिंग में उनके पास बहुत सारा अनुभव हो,
आईसीयू मैनेजर कोई है तो आईसीयू के क्षेत्र में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, तो ऐसे ऐसे स्टाफ को हम क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल वर्कफोर्स के टाइप में रखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं डॉक्टर, जैसे डॉक्टर के मतलब फिजिशियन हो गए, कार्डियोलॉजिस्ट हो गए। तो वो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या हुआ कि कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट के वो हार्ट के बारे में बहुत अच्छे से उनके पास जानकारी है, उसमें स्पेशलाइज्ड है, और या उनके पास प्रोफेशनल डिग्रियां होंगी कार्डियोलॉजिस्ट में, वो चीज़ होता है। फार्मासिस्ट, मेडिसिन के बारे में उसके पास पूरी जानकारी होती है, कौन सी मेडिसिन कैसे यूज करें, उसका क्या कॉम्बिनेशन है। चार्टर अकाउंटेंट पूरा हॉस्पिटल का अकाउंट को मैनेज करके देगा। लीगल एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र इसको वकील भी बोल सकते हैं हम एक तरह से। तो ये सब क्या आते हैं, प्रोफेशनल वर्कफोर्स में आएंगे। 8वां टाइप क्या है, सपोर्टिव वर्कफोर्स। सपोर्टिव वर्कफोर्स में कौन से आते हैं, स्टाफ हु सपोर्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कोर सर्विसेज। देखिए कोर सर्विसेज जो मेन सर्विसेज चल रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो मेन ऑपरेशन चल रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, उसको जो हेल्प करता है, हेल्प क्या करता है, जो सर्विसेज चल रहा है उसको स्मूथली चलने में, स्मूथली फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उसको जो स्टाफ हेल्प करता है, वैसे स्टाफ को हम क्या बोलेंगे, सपोर्टिव वर्कफोर्स बोलेंगे, या सपोर्टिव वर्कफोर्स के अंदर रखेंगे उसको हम। जैसे एग्जांपल के तौर पर अब देख लीजिए, सिक्योरिटी गार्ड, इसका काम क्या है, स्मूथली वर्क करना, अनलीगल या फिर अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति नहीं आए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हाउस कीपिंग स्टाफ स्मूथली वर्क करते हैं कैसे, और क्या बोल रहे हैं, कोर सर्विसेज को स्मूथली रन करने में या फंक्शनिंग करने में हेल्प करते हैं। हाउस कीपिंग स्टाफ कैसे, साफ सुथरा रखेंगे हॉस्पिटल को आपको। किचन स्टाफ ये करते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर, ये सब क्या करते हैं, स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं। इसी के साथ आपका आज का टॉपिक क्या था, आज का टॉपिक था क्या, टाइप्स ऑफ वर्कफोर्स इन हॉस्पिटल, कंप्लीट हुआ। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। बने रहें टीपीसी हॉस्पिटल पाठशाला के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।